पालम अगमबोधदाता शुभुद्धिनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय परम संत बाबा देवी साहब के चरणों में सत सत नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के चरणों में नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री जो सिद्ध पीठ कुप्पा घाट में अवस्थित हैं उनके भी चरणों में नमन। मंच पर उपस्थित महात्मा गण, इस दिल्ली आश्रम में दूर दूर से आए सत्संग प्रेमी मान भाव माता बहनों, आप लोगों को भी नमन। आदरणीय हमारे मंत्री जी राजेंद्र बाबू, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके सत प्रयास से मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं कुप्पा घाट स्थित आचार्य श्री के चरणों में उपस्थित होकर के उनसे आशीर्वाद लेकर के यहाँ तक आया। उन्होंने सहर्ष मुझे बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए आशीर्वाद और आदेश दिया, तो मैं आप तक पहुँच पाया। उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। आज का जो अवसर है, जो समय है, बड़ा ही खुशी का है, क्योंकि हम लोग संत के जन्मदिन को मनाने आए। सर्वसाधारण के जन्मदिन को तो मनाते ही रहते हैं। सर्वसाधारण के जन्मदिन में विशेष शिक्षा और विशेष आशीर्वाद नहीं मिलता है, लेकिन संत के जीवन के साथ साधना, शिक्षा और आशीर्वाद रहता है। आज बाबा देवी साहब को याद करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। उनकी यादों में उनका जीवन छिपा हुआ है। उनके जन्मदिन में हम लोग उनके साधना की बात जानेंगे और सीखेंगे। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को बनाया। हम आप वर्षों से इस आश्रम में, दिल्ली आश्रम में बाबा साहब का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। बाबा साहब का जन्म मुरादाबाद में हुआ था, अताई मोहल्ले में। किस तिथि को, किस दिन हुआ था, यह साहित्य में या प्रवचनों के माध्यम से पता नहीं चल पाया, लेकिन मार्च में हुआ है। यह बात साहित्य में है, प्रवचनों से जाना गया है। उसी मार्च में जो बाबा साहब का जन्म हुआ है, उसी याद में आप और हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। संत का जन्मदिन मनाना बड़ा सौभाग्य का बात है। हमारे जो माहेश्वरी लाल बाबू थे, उनको पुत्र होता तो था, संतान की उत्पत्ति होती थी, लेकिन टिकता नहीं था, रहता नहीं था, मर जाता था। संतान नहीं होने के कारण बड़े चिंतित होते थे। एक बार एकाएक परम संत तुलसी साहब उनके घर पर आए। उन्होंने बाबा देवी साहब के पिता को देखा, बड़े चिंतित हैं। पूछा कि आपकी चिंता का क्या कारण है, चिंतित आप क्यों हैं? बोले कि महाराज, संसार में भौतिक संपदाएं हो, संतान ना हो, किसी को भी चिंता हो सकती है, और मेरे पास सब कुछ तो है,
लेकिन एक संतान नहीं है, यही चिंता का कारण है। जब संत का दर्शन होता है, जब संत का सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है। तुलसी साहब प्रसन्न हो गए, द्रव गए, कृपा कर दिए, बोले ठीक है, तुम्हारे जो चिंता का कारण है उसका निवारण हो जाएगा, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, 1 वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। और सच में कहा गया है कि जो देव ऋषि मुनि संत की वाणी होती है मिथ्या नहीं होती है, वो सही होती है। समय पर बाबा देवी साहब का अवतरण हुआ, जन्म धारण किए, इस धराधाम के तिमिर को मिटाने के लिए आए। बाबा देवी साहब कोई साधारण बालक नहीं था, बड़ा ही अद्भुत, चमत्कारिक, संस्कारी और संस्कारों से ओतप्रोत बाबा देवी साहब अवतरित हुए थे। अद्भुत संस्कार था उनके अंदर में। पंडित जी आए, जैसा कि हम लोग घर परिवार में पंडित को, ज्योतिष को, पुजारी को, किसी को बुला करके नामकरण करते हैं, तो बाबा देवी साहब का भी नामकरण और उनके भाग्य रेखा को देखने के लिए बुलाया गया था। भाग्य की रेखा जो देखा गया, पंडित जी ने कहा ये बड़ा प्रतापी पुत्र होगा, बड़ा ही यशस्वी होगा, दुनिया में नाम करेगा, ये साधारण बालक नहीं है। उनके भाग्य में ऐसा था। और उनके परिजनों ने, परिवार वालों ने बाबा देवी साहब का नाम देवी साहब रखा। उसी नाम से वो जाने गए, पहचाने गए। जब वो बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते 4 वर्ष के हो गए, बाबा देवी साहब की जो विलक्षणता थी, उनके अंदर में जो गुण था प्रकट होने लगा, दिखने लगा। बाबा साहब रात्रि में बैठ करके ध्यान क्या करते थे। अब मुझे उतना छोटा सा बालक रात में ध्यान करे, न उन्हें शिक्षा मिली, न दीक्षा मिली, न वचन भेद मिला, न कोई गुरु प्राप्त हुआ। जैसे कबीर साहब विलक्षण थे, उसी तरह से बाबा देवी साहब भी विलक्षण थे। भगवान बुद्ध जैसे विलक्षण थे, वैसे बाबा देवी साहब विलक्षण थे। संतों का लक्षण बालपन से ही दिख रहा था। रात में बैठ करके ध्यान क्या करते थे। जब 6 वर्ष का उम्र हो गया, एक पंडित जी को बुलाया गया पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। पंडित जी उसे पढ़ाते थे, जो कुछ भी पढ़ाते थे कम ही समय में झट से वो पढ़ लिया करते थे, याद कर लिया करते थे। उनका जो मेमोरी पावर था, स्मरण जो शक्ति थी, अद्भुत थी। जब पंडित जी पढ़ा लेते थे, बीच में अवकाश मिलता था, तो बाबा देवी साहब कुछ सोचने लग जाते थे, चिंतित नजर आते थे। उनके शिक्षक ने पूछा, अरे बालक, जब पढ़ाई समाप्त हो जाती तो तुम चिंता क्या करता है, क्या सोचने लग जाता है? तो बाबा देवी साहब कहते थे, मैं सोचता हूं ये जो संसार बना है क्यों बना है, संसार के निर्माण करता कौन है, इस संसार में जो लोग आते हैं कहां आते हैं, क्या करते हैं, कहां चले जाते हैं। तो पंडित जी को तो पता ही नहीं था इस बात का। कहते थे तू फालतू समय क्यों बर्बाद करता है, संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, कौन आए नहीं आए, इससे क्या ले जा रहा तुमको।
तुम बेकार में समय बर्बाद करते हो, पढ़ने लिखने में समय दिया करो। 6 वर्ष का बालक है, आपके घर में कोई लड़का होगा छोटा सा, यदि कुछ अलग लक्षण दिखता है तो आपको आश्चर्य भी लगता होगा। तो बाबा देवी साहब का ये अद्भुत लक्षण था। बाबा साहब कहते थे क्या ईश्वर के विषय में सोचना समय व्यर्थ गंवाना है? पंडित जी से कहते थे मैं जो कुछ सोच रहा हूं ये व्यर्थ है। व्यर्थ कैसे है? परमात्मा ने, ईश्वर ने सृष्टि की है तो क्यों की है? उस सृष्टि में हम आए हैं, किस लिए आए हैं? कहां चले जाते हैं? यह तो सार्थक है, ऐसा तो सोचना ही चाहिए। तो वो पंडित जी जो शिक्षक थे उनके पिताजी से कहते थे आपका जो बालक है ना बड़ा तेज है, लेकिन पता नहीं ऐसी ऐसी बातें वो करता है, इसे कौन सिखाता ये भी मुझे पता नहीं है, और ये कहां से ऐसा बात गढ़ता है, बनाता रहता है। बड़ा विलक्षण बालक है आपका। उनके पिताजी को भी पता नहीं चलता था कितना अद्भुत लक्षण वाला बालक। और इस तरह का वो क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, जानना चाहता है। यह लक्षण उनके बालपन से ही नजर आता था, देखने को मिलता था। एक बार एक ज्योतिषाचार्य है, वे बाबा साहब के ग्रह को जानना चाह रहे थे। पंडित जी से बताते हैं ना कि जीवन में शनिश्चर ग्रह है तो मंगल ग्रह है तो बृहस्पति ग्रह है, ग्रह के विषय में बतलाया करते थे। उस ज्योतिषाचार्य ने पूछा आप किसको मानते हैं? तो बाबा देवी साहब उतने छोटे थे फिर भी कहे कि मैं ईश्वर को मानता। और ईश्वर कहाँ है? बाबा देवी साहब ने कहा था वह ईश्वर हमारे अंदर में है। यह शरीर ही परम परमात्मा का मंदिर है, घर है, निवास है। इसमें परमात्मा रहते हैं, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रहा करते हैं। पंडित जी ने कहा तुम इतना अद्भुत बालक हो, तुमको कोई ग्रह घेर नहीं सकता, तो नवग्रह से पार हो गया है। तो यह उनके अंदर में विलक्षण बातें देखने को मिलती थी। एक बार वो देव स्थान पर गए जहां पर यह परंपरा थी बलि प्रथा की। बकरे को काटा जाता था। इतना छोटा सा बालक जब देखा कि तलवार लेकर के बैठा है काटने के लिए, संवेदनशील हृदय, कोमल हृदय के बालक द्रविड़ हो गए और इनके अंदर में बड़ा दुख हुआ। आखिर बकरी का बच्चा है तो किसी का बच्चा तो है, इनके भी तो माँ बाप हैं, इनके भी अंदर में तो दुख होता होगा, इनके बच्चे को काटने जा रहा है। एकाएक मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गए। पुजारियों ने देखा कि बच्चा गिर गया है, पानी का छींटा दिया गया, होश में आया। पंडित जी ने कहा किसका बच्चा है? इस घड़ी में इस स्थान में क्यों बच्चे को लाते हो? बच्चा का हृदय कच्चा होता है और ये कुछ भी सोच लेता है। बोले बालक तुमको क्या हो गया, क्यों तुम मूर्छित हो गए? बोले पुजारी जी आप बकरी के बच्चे को काटते हैं, आपके उंगली को काट दिया जाए दुख होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा? बोला हाँ जरूर होगा। बोले इसके गले को जो काटते हैं इसको कितना पीड़ा होती होगी, कितना दुख दर्द होता होगा, और इनके भी तो माँ बाप हैं, उनको कितना दुख दर्द होता होगा, क्यों हिंसा करते हैं? देवी माता तो क्यों बरगला रहे हैं?
उनकी इच्छा नहीं है, वो नहीं चाहती है कि जीव हत्या हो। आप लोग ऐसा करते हैं। ये जो जीव हत्या का दृश्य मैंने देखा, इसलिए मुझे मूर्छा आ गई। पुजारी ने संकल्प लिया, ये बालक ठीक कहता है, आज के बाद कोई बलि प्रथा नहीं होगी, इस बकरे को भी छोड़ दो और अब ऐसे ही चढ़ा करके जीवन दान कर दिया जाए। वे अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा संत को कभी नहीं भाया है। कोई भी संत आए हैं, सब कोई कहे हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कबीर साहब जो आए थे वो भी इसका विशेष प्रचार कर गए थे कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव स्वाद के लिए हम लोग हिंसा क्या करते हैं। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज पटना में थे। वहां एक राजपूत परिवार की माताएं आई थी गुरुदेव से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। गुरुदेव ने कहा आप कितने दिन से खान पान छोड़ दिए। माता जी कहते बहुत दिन से छोड़े हुए हैं। बोले कोई समय तो होगा, बहुत दिन में कितना दिन? बोले करीब 2-3 महीना हो गया है। बोले नहीं, हम लोगों में नियम है कि जब तक 6 महीने तक मांस मछली या खाद्य पदार्थ उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक दीक्षा नहीं मिलेगी। बोले बाबा आप कभी नहीं खाएंगे और दीक्षा दे दीजिए। बोले नहीं, हम लोगों का सिद्धांत है, नियम है, 6 महीना तक छोड़ेंगे तब मिलेगा। माता जी कहती है बाबा अब नहीं खाएंगे। बोले ठीक है आप नहीं खाएंगे लेकिन 6 महीना छोड़ दीजिए तब दीक्षा मिलेगी। फिर गुरुदेव पूछते हैं कि ये बताइए आप कभी छोड़ते हैं कभी खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले कि अब तो पहले तो बहुत खाते थे, बराबर खाते थे, अब सिर्फ देवी माँ का प्रसाद लेते हैं। जब बलि दी जाती है बकरे की दुर्गा पूजा में, वो हम प्रसाद लेते हैं। गुरुदेव ने कहा आप प्रसाद लेते हैं तो कैसे लेते हैं? जैसे माता को जो बलि दी गई बकरे की, जैसे बलि दी उसके बाद खाने लग जाते? बोले नहीं, वो कैसे खाएंगे? बेटा बोले उसको तो भर ले जाते हैं, उसको बनाते हैं, उसमें नमक मसाला मिलाते हैं, सब कुछ देते हैं तब खाते हैं। बोले माँ को तो कच्चे चढ़ा दिए, माँ को चढ़ा करके और आप घर ले जाते हैं मसाला मिला के खाते हैं। वो प्रसाद है कि स्वाद है? जब प्रसाद है तो उसी तरह से खा लीजिए। तो कहते हैं कि आप जीव हत्या जो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उसमें आपका स्वार्थ है, परमार्थ नहीं है, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो बाबा देवी साहब भी इस बात को बालपन से ही महसूस करते थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। आगे चल करके भी इस पर उन्होंने विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया, बताया। बाबा साहब जब प्रचार प्रसार कर रहे थे, एक जगह वो सत्संग कर रहे थे, उसमें सभी वर्ग के लोग आते थे। बाबा साहब के मन में कोई छुआछूत की बात नहीं होती थी, जाति पाति की कोई बात नहीं होती थी, कोई भेदभाव नहीं रखते थे बाबा साहब। एक जगह जहां सत्संग कर रहे थे, कुछ उच्च वर्ग के व्यक्ति बैठे हुए थे। उसी सत्संग में एक हरिजन परिवार का लोग आता है, उसका नाम था तहबल दास। बाबा साहब प्रवचन कर रहे थे और वो खड़े खड़े सुन रहे थे। सबके सब बैठे हुए थे, वही खड़े थे सिर्फ। बाबा साहब ने कहा कि वो खड़े क्यों हैं, उनको भी बोलिए बैठ जाएंगे। जो बैठे हुए लोग थे छुआछूत की भावना वाले थे, वो सोच रहे थे कि ये हरिजन है, ये न बैठे। लोगों ने कहा बाबा साहब से ये हरिजन से हैं, हरिजन परिवार के हैं
इनका बैठना यहाँ ठीक नहीं है इसलिए नहीं बैठे। बाबा साहब कहते हैं कि इसमें हरिजन की क्या बात है? परम वो परमात्मा ने तो मानव को भेजा था, किसी जाति को तो नहीं भेजा था। परमात्मा ने एक जैसा खून सब में डाला, देखने का मार्ग एक जैसा दिया, सुनने के लिए सबके पास कान दिया, समझने के लिए सबके साथ बुद्धि दी। परमात्मा ने तो कोई भेदभाव नहीं रखा, परमात्मा ने तो इंसान को भेजा। और यहाँ हरिजन डोम चमार की क्या बात है? वो भी बैठ सकते हैं। बाबा साहब खड़े हो गए, उस हरिजन को, तहबल दास को बड़े प्यार से प्रेम से पकड़ करके बोलते आप भी यहाँ बैठिए, आप भी सुनिए सत्संग। कैसा हृदय संत का होता है। हमारे गुरुबाज ने लिखा है, जितने मनुष्य धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। बाबा साहब छुआछूत नहीं मानते, भेदभाव नहीं मानते थे और सबको समान रूप से सम्मान दिया करते थे। ये बाबा साहब का आदर्श जीवन था, अद्भुत जीवन था। बड़े निर्भीक, बड़े ही निडर, साहसी थे। किसी से बात करने में स्पष्ट बात जवाब दिया करते थे और ज्ञानी तो थे ही। बाबा साहब जन्मजात गुरु थे, जन्मजात संत थे, पूर्व जन्म से वो महापुरुष थे, इसीलिए उनको गुरु की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन परम संत तुलसी साहब का आशीर्वाद मिला, सानिध्य मिला, उनके आशीर्वाद से वो जन्म धारण किए थे। आशीर्वाद सिर्फ मिला है लेकिन दीक्षित उनसे नहीं हुए हैं। संत मत को विशेष रूप से बाबा देवी साहब ने शालिग्राम साहब से सीखा है, समझा है। उनका भी सानिध्य मिला है, जो राधा स्वामी साहब के आचार्य थे। और सीख समझ करके ये संत मत का प्रचार प्रसार करने लगे और शालिग्राम साहब का जो प्रचार है वो राधा स्वामी सत्संग व्यास हुआ। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से परम संत तुलसी साहब से जुड़े थे, इसीलिए तुलसी साहब की कृपा इन पर है और उनके ही कृपा से ये आगे बढ़े भी हैं। जब प्रचार प्रसार विस्तार होने लगा बाबा देवी साहब का, वो बिहार भी आते थे, भागलपुर आते थे, कटिहार आते थे, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में घूम घूम करके प्रचार प्रसार करते थे। पूर्णिया में बाबा देवी साहब के एक शिष्य थे, धीरज लाल गुप्त, गृहस्थ थे। गृहस्थ होते हुए भी विरक्त थे, साधक थे, साधना करते थे, घर गृहस्थी के कामों को करते थे, जो समय मिलता था ध्यान में समय बिताते थे। बाबा साहब का जो भी शिष्य होता था बहुत ही साधनशील होता था। राजेंद्र बाबू के विषय में भी जानते होंगे, वकील थे लेकिन वो भी अच्छे साधक थे। धीरज लाल गुप्त जो साधना करते थे उसकी ख्याति भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो बाबा साहब यहाँ वहां जहां तहां जाते रहते थे सत्संग प्रचार प्रसार में। गुरु महाराज जब वैराग्य अवस्था में आए, घर का त्याग कर दिए, गुरु की खोज में निकले। खोजते ढूंढते पता चला एक दरिया पंथ के गुरु थे रामानंद स्वामी। अब मैं गुरु महाराज के तरफ से आगे फिर बढ़ूंगा बाबा साहब के पास, क्योंकि उस कड़ी में हमारे जो गुरु महाराज हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, तो कड़ी में ऐसे जुड़े हैं कि दोनों को अलग नहीं देख सकते हैं, अलग भी नहीं कर सकते हैं। जहां बाबा देवी साहब
हमारे गुरु महाराज भी हैं। तो उनसे मानस जप और मानस ध्यान की शिक्षा ली। इस तरह से साधना करते थे गुरु महाराज। लेकिन इनकी जो खोज थी, इनकी खोज थी परमात्मा की, ईश्वर की, अंदर की। लेकिन वहां पर संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। जो दरिया पंथ के प्रचारक थे, साधु महात्मा थे, वो पाठ ईश्वर के विषय में करते थे, लेकिन ईश्वर के विषय में बताते नहीं थे। तो गुरु महाराज जिज्ञासा करते थे कि जो मानस जप मानस ध्यान बतलाए हैं, इसके बाद भी और क्रिया है क्या, और इसके बाद भी साधना है? वो लोग डांट देते थे, अरे अभी जो बतलाया गया वो करो, आगे का क्या तुम बात करते हो? वो जानते नहीं थे, इसीलिए बतलाते भी नहीं थे। कहते जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। जो खोजता है उसको मिलता है, जो खोजता नहीं है उसका जो मिला है वो भी खो जाता है। गुरु महाराज ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। इनको बाबा देवी साहब का कोई शिष्य मिल गए। उनसे इन्होंने जिज्ञासा किया कि मैं जानना चाहता हूं ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में और भी साधना के विषय में। कहाँ पता लगेगा, कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि एक गृहस्थ है धीरज लाल गुप्त, वहीं से इनका रास्ता, गुरु महाराज का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने बता दिया कि फलाने जगह जाइए, वहां पर वो मिलेंगे। ये गए धीरालाल गुप्त के पास। इन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ समझना चाहता हूं, कुछ जानना चाहता हूं, बताएंगे आप? बोले हाँ पूछिए। बोले कि आप क्या प्रचार प्रसार करते हैं? बोले मैं संत मत का प्रचार प्रसार करता हूं। बोले संत मत क्या है? धीरालाल गुप्त ने कहा जो सभी संतों का मत है, अंदर साधना के विषय में जो बतलाते हैं, शांति के विषय में जो बतलाते हैं, उनका जो विचार है वही संत मत है। बोले आप सब संत को मानते? बोले हाँ मैं सब संत को मानता हूं। गुरु महाराज ने कहा कि आप गुरु को मानते? बोले हाँ मैं गुरु को भी मानता हूं। अब देखिए, जो इतने बड़े महान पुरुष हो गए, इनके भी मन में क्या हो रहा था, ये लोग गुरु को नहीं मानते, क्योंकि गए नहीं थे कभी सत्संग। अफवाहें भी बहुत फैलती रहती है, धर्म की अफवाहें, बहुत सारी बातें फैलती रहती हैं। उस अफवाह में जो पड़ जाते हैं वो सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। गुरु महाराज के भी मन में ये बातें थी कि संत मत वाले गुरु को नहीं मानते। गुरु महाराज ने कहा था कि आप लोग गुरु को मानते? बोले हाँ। अरे मैं तो बहुत